ब्रिटिश संविधान का इतिहास। ब्रिटेन का जो संविधान है वो किसी संविधान सभा द्वारा लिखा गया संविधान नहीं है, बल्कि सदियों के विकास क्रम, सेंचुरीज का जो डेवलपमेंट है, ट्रेडिशन, परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स से ग्रेजुअली क्रमशः ब्रिटेन का संविधान विकसित हुआ है। इसलिए इस संविधान को विवेक और संयोग का शिशु, द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड कोइंसिडेंस माना जाता है। फिर भी ब्रिटिश संविधान का एक चरणबद्ध विकास यात्रा है, जिस यात्रा से वह आगे आया, सामने आया, और हम ब्रिटेन के इस संविधान के प्रमुख चरणों को समझकर यह समझ सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है। जो ब्रिटेन के संविधान का पहला चरण है, जो मैग्ना कार्टा, जो विश्व इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे 15 जून 1215 को ब्रिटेन में जारी किया गया राजा के द्वारा, और यह ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है। किंग जॉन ने यह चार्टर स्थापित किया जब स्थिति ऐसी आ गई कि किंग जॉन को देश के सामंतों के आगे दबाव में झुकना पड़ा, और इस चार्टर ने, जो मैग्ना कार्टा है, इसने यह एस्टेब्लिश किया कि राजा कानून से ऊपर नहीं है और जनता के भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो आप इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में रूल ऑफ लॉ का आरंभ इसी मैग्ना कार्टा से हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में हर बड़े चेंज को उस देश के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसने न केवल ब्रिटेन के इतिहास को, ब्रिटेन के संविधान की यात्रा का यह पहला महत्वपूर्ण चरण है, पहला महत्वपूर्ण घटना है, पहला महत्वपूर्ण निर्णय है, बल्कि इसने पूरे विश्व को अक्रॉस द ग्लोब, सारी दुनिया में, जब सामंतवाद, राजाओं का शासन निरंकुशता के साथ जारी था, ऐसे समय ब्रिटेन मैग्ना कार्टा लेकर आया, जिसने रूल ऑफ लॉ की बात की कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। आप सोच के देखिए कि यह बात जब की गई 15 जून 1215 में, उस समय की दुनिया, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में तो थिंकेबल भी, मतलब ये बात आइडिया के लेवल पे भी नहीं था, होने की बात तो बहुत दूर की रही। इसने कैसे पूरी दुनिया को आधुनिक दुनिया बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल है, इस मैग्ना कार्टा का, और ये ब्रिटेन के संविधान का के इतिहास का पहला स्टेज है, फर्स्ट चरण है। जो दूसरा चरण है ब्रिटिश संविधान का, वो 1265 में सामने आया, जब सिमोन डी मोंटफोर्ट द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के आगे दबाव में झुककर एक बैठक बुलानी पड़ी, और उस बैठक को ही आधुनिक संसद की नींव मानी जाती है। जो आज आधुनिक संसदीय व्यवस्था है सारी दुनिया में, जो हम संसद देखते हैं, जनता का सदन, इसका आरंभ ब्रिटेन के इतिहास में स्टेज 2 में 1265 में हुआ। फिर सामने आया स्टेज 3, 1688 का गौरवशाली रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। इसने राजशाही के, राजा के, राज परिवार के, राजा के अधिकारियों के, राजा के टीम के निरंकुश शक्तियों को समाप्त कर दिया कि राजा ऑथोरिटेरियन नहीं हो सकता है, राजा के लोग, राजा के अधिकारी, राजा की टीम ऑथोरिटेरियन नहीं हो सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ब्रिटिश इतिहास में भी, ब्रिटेन के संविधान के विकास की यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण यह आप स्टेज है, और इसने सारी दुनिया में बदलावों की हवा को बहुत तेज किया है। इसी 1688 के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया ब्रिटेन में, जिसे अधिकारों का विधेयक कहा जाता है। इसने संसद की सर्वोच्चता
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को कानूनी तरीके से स्थापित किया। आज जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या किसी भी डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी जनता के बाद क्योंकि जनता अंततः जो लास्ट सॉवरेन है वो जनता है डेमोक्रेसी में, तो जनता के प्रतिनिधि सदन होने के कारण इसे भी सॉवरेन संस्था, सॉवरेन इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और इस बिल ऑफ राइट्स ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को जिस तरह से स्थापित किया, यह ब्रिटेन के संविधान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो हमने देखा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ऐतिहासिक तरीके से, परंपराओं से ब्रिटेन का संविधान आगे आया या उसकी विकास यात्रा चलती रही। जो स्टेज 4 है उसे एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं, जो 1707 में आया। इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हो गया, मर्जर हुआ, और ग्रेट ब्रिटेन, आज जब हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो इस ग्रेट ब्रिटेन का गठन इसी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के एक्ट से हुआ। स्टेज 5 कैबिनेट प्रणाली का विकास, कैबिनेट सिस्टम सामने आया। 18वीं शताब्दी में जो प्रिवी काउंसिल होती है, प्रिवी काउंसिल, आप भारत के इतिहास को, जब आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म आएगा कि अपील के लिए जो अंतिम कोर्ट होता था, यह राजा का ही कोर्ट है, उसे प्रिवी काउंसिल, अभी हम बात करेंगे कि प्रिवी काउंसिल क्या है। तो प्रिवी काउंसिल के भीतर एक छोटी सी समिति या एक टीम सामने आया और यही टीम कैबिनेट कहा गया, यही टीम कैबिनेट है। और धीरे धीरे वास्तविक प्रशासन, वास्तविक शक्तियां, एक्चुअल पावर, एक्चुअल ऑथोरिटी राजा के हाथ से निकलकर कैबिनेट और कैबिनेट के लीडर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में पहुंच गया। स्टेज 6 ब्रिटिश संविधान के विकास यात्रा का आप जो है कह सकते हैं कि अंतिम चरण है, जहां से ब्रिटेन आज जो डेमोक्रेसी के रूप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में दुनिया के सामने है। ये स्टेज 6 जो इसका अंतिम चरण है। वैसे संविधान की विकास यात्रा का कोई अंतिम चरण नहीं होता, लेकिन आज जो ब्रिटिश संविधान है, जो डेमोक्रेटिक संविधान है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह लास्ट चरण है, जो 1911 से लेकर 1949 के बीच के घटनाक्रमों से आगे आया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 825 मेंबर्स आज होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये मुख्य रूप से वंशानुगत, जो वंश परंपरा से लोग सामने आए, प्रतिनिधि सामने आए, उनका सदन था। उसकी जगह जनता का निर्वाचित सदन, पब्लिक हाउस, पब्लिक इलेक्टेड हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक शक्तिशाली बना दिया। और आज ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ही, जिसको हम अपने देश में लोकसभा कहते हैं, यह सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था है। यह जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसमें 650 सदन होते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सीट होते हैं ना, वो ग्रीन होते हैं, मतलब कि सीट जो मेंबर्स बैठते हैं जनता के प्रतिनिधि, वह ग्रीन कलर है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कलर रेड है। तो इस तरह से इस 6 चरणों में, इस 6 स्टेज में ब्रिटिश संविधान दुनिया के सामने आया। और इस विकास यात्रा के कारण आप देखिए कि समय के साथ जैसे जैसे समाज मैच्योर हुआ, जैसे जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम आगे बढ़ा, जैसे जैसे सोसाइटी डेमोक्रेटिक होती गई, ग्रेजुअली ब्रिटिश संविधान सामने आया। और इन 6 चरणों के विकास यात्रा के कारण जो मैग्ना कार्टा से लेकर 1949 तक आप देखिए कि लगभग 700 ईयर, 700 वर्षों में ब्रिटिश संविधान दुनिया के सामने आया। इन 700 वर्षों के इतिहास की विकास यात्रा ने ब्रिटेन को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र बनाया। और यही वो पीरियड है जिसमें आप देखिए कि ब्रिटेन ने दुनिया भर में, कोई भी ऐसा कंटिनेंट नहीं है दुनिया के जहां ब्रिटेन का शासन नहीं था। और एक समय तो दुनिया के आप कह सकते हैं कि 50% दुनिया पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। यह जो है विकास यात्रा के क्रम में यह भी चल रहा था, और साथ साथ लोकतंत्र का विकास भी चल रहा था। हमने बात किया था कि हम प्रिवी काउंसिल को समझेंगे, तो जो प्रिवी काउंसिल है, इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो वरिष्ठ
डिप्लोमेट्स, न्यायाधीश और चर्च के उच्च अधिकारियों का जो सदन है या उच्च अधिकारियों का जो काउंसिल है वह है प्रिवी काउंसिल। यह सम्राट का प्रमुख सलाहकार निकाय है जिसमें मंत्री राज्य से मतलब है राजा को सलाह देते हैं। आज मुख्य रूप से प्रिवी काउंसिल में जो मंत्रिमंडल है वह प्रभावशाली है। इसी प्रिवी काउंसिल में ऑर्डर इन काउंसिल पारित किया जाता है जो कानून की शक्ति रखते हैं। इसके द्वारा ब्रिटेन के विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन, सरकारी विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा और वैधानिक नियुक्तियां की जाती है। इसी प्रिवी काउंसिल में एक न्यायिक समिति है JCPC जो राष्ट्रमंडल देशों, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों के लिए अंतिम अपील के न्यायालय का भी कार्य करती है। तो हमने इस तरह से यह समझा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक लंबे विकास यात्रा में 700 वर्षों से अधिक की विकास यात्रा में दुनिया के सामने आया। और इस विकास यात्रा में समय के साथ जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, जैसे जैसे समाज की लोकतांत्रिक समझ डेवलप होती गई, वैसे वैसे यह संविधान आगे बढ़ा, संविधान की यात्रा आगे बढ़ी। इसीलिए यह दुनिया का सबसे सफल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू।